नमस्कार छात्रों, मैं दिलावर पठान, महाराजा जिवाजीराव शिंदे महाविद्यालय श्रीगोंदा, जूनियर कॉलेज हिंदी विभाग। पिछले तासिका में हम लोगों ने प्रेरणा अर्थात प्रोत्साहन, यह जो कविता है, इस कविता की दो त्रिवेणियां, त्रिवेणी अर्थात मैंने स्पष्ट किया है जिसमें 3 पंक्तियां होती है, ऐसी इस कविता की 2 त्रिवेणियां हम लोगों ने यहाँ पर पूर्ण की है। आज अगली जो त्रिवेणियां है उसके बारे में आज के वीडियो में यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो देखिए, पिछले वीडियो में हम लोगों ने माता तथा पिता, इनका जो वर्णन है, जैसे कि हम कहीं पढ़ाई के लिए बाहर घर से दूर चले गए हैं, माँ फोन हमें करती है और फोन करते समय वह रोती हुई दिखाई देती है, अर्थात माँ का जो मन होता है वह काफी कोमल मृदु हम लोगों को यहाँ पर दिखाई देता है। उसका वर्णन, माँ फोन पे रोती है, हम भी रोते हैं मगर फोन रखने के बाद। पिताजी ऊपर से सख्त है परंतु अंदर से मृदु मुलायम कोमल यहाँ पर दिखाई देते हैं, अर्थात हर पिता में कठोरता के पीछे कोमलता छिपी हुई हम लोगों को दिखाई देती है। अर्थात इसके बारे में पिछले वीडियो में हम लोगों ने चर्चा की है। आज अगली जो 3 त्रिवेणियां है उसे यहाँ पर आज हम देखने वाले हैं, और उन त्रिवेणियों के ऊपर जो प्रश्न पूछे जाते हैं उन प्रश्नों के उत्तर किस प्रकार से लिखने हैं इसके बारे में यहाँ पर चर्चा करेंगे। चलिए, तो अगली त्रिवेणी यहाँ पर मैं पढ़ूंगा। मेरे ऑफिस में महीनों से मेरे दिन की शिफ्ट, तेरे ऑफिस में महीनों से तेरी रात की शिफ्ट। नन्हे बच्चों को तो टुकड़ों में मिले हैं माँ बाप। अब देखिए, यहाँ पर आज पति और पत्नी कार्य करने के लिए, पैसा कमाने के लिए दोनों घर से बाहर निकले हुए हैं। घर में छोटे छोटे बच्चे हैं। पिताजी कई महीनों से दिन की शिफ्ट में है, माँ कई महीनों से रात की शिफ्ट में काम कर रही है। अर्थात जब माँ घर पर होती है तब पिताजी नहीं होते हैं, और जब पिताजी घर पर होते हैं उस समय माँ घर पर नहीं होती है। ऐसे स्थिति में बच्चों को माता पिता का जो प्यार है, जो स्नेह है, वह एक साथ नहीं मिलता है, वह टुकड़ों में मिलता है। दिन के समय उन बच्चों को वहां पर माँ संभालती है। क्यों? क्योंकि रात के समय वह अपने जॉब पर निकल जाती है, अपने कंपनी में चली जाती है काम करने के लिए। फिर पिताजी जो दिन भर कंपनी में काम कर रहे हैं, रात के समय वह घर पर आ जाते हैं, उस समय वह बच्चों का ख्याल रखते हैं। अर्थात इस कारण अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने के प्रयास में जब माता और पिता दोनों अलग अलग शिफ्टों में काम करते हुए हम लोगों को दिखाई देते हैं, जिसका परिणाम उन बच्चों को माता पिता का स्नेह टुकड़ों में मिलता हुआ हम लोगों को दिखाई देता है। फिर कहा है, उगते सूरज को सलामी तो सभी देते हैं, डूबते वक्त मगर उसको भूला मत देना, डूबना उगना तो नजरों का महज धोखा है। अब देखिए, कवि ने यहाँ पर स्पष्ट किया है, कवि यहाँ पर कहते हैं कि उत्थान और पतन तो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। देखिए, यश अपयश, सफलता असफलता, यह तो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, इसे इतना महत्व नहीं देना है। देखिए, वह क्रम है, जब उत्थान आता है उसके बाद पतन निश्चित है। देखिए, आप लोग कितना भी ऊपर ऊपर चले जाए, परंतु जब आप लोग शिखर पर पहुंचते हैं उसके आगे कुछ नहीं है, आपको दोबारा वहां से नीचे आना होगा। यह क्रिया है, यह प्रक्रिया है।
इसे स्वीकारना यहाँ पर महत्वपूर्ण है, जिसके कारण वे कहते हैं उत्थान और पतन का कार्य तो हमेशा चलता ही रहने वाला है। हम सफल हो गए, फिर एक आध बार असफल भी होने वाले हैं। हम यशस्वी हो गए, परंतु फिर कभी ना कभी हमें अयशस्वी भी होना है। अर्थात यह जो क्रिया है, यह जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को वे वहां पर स्पष्ट करते हुए दिखाई देते हैं और कहते हैं सूर्य उदय होता है। जब सूर्य का उदय होता है उसी समय यह निश्चित है क्या सूर्य का अस्त भी होने वाला है। इसे समझना, इसे जानना यहां पर अत्यंत आवश्यक होता है। इसलिए उदय होना और अस्त होना, सफल होना और असफल होना, आशा निराशा, अर्थात यह क्या है, निश्चित है। जिसके कारण कवि ने यहां पर स्पष्ट किया है कि इन दोनों को समान महत्व देना है। जब हम यशस्वी होते हैं तो इतनी खुशी नहीं मनानी है, जब हम अयशस्वी होते हैं तो इतना दुख नहीं मनाना है। जब हम दोनों को समान महत्व देंगे उसी समय वास्तविक जीवन का अर्थ हम लोग यहां पर समझने वाले हैं। चलिए अगली जो त्रिवेणी है उसे यहां पर देखेंगे। चलते चलते जो कभी गिर जाओ खुद को संभालो और फिर चलो, चोट खाकर ही सीख मिलती है। हमें अगर यशस्वी होना है तो सबसे पहले हमें अपयश का सामना करना यहां पर अत्यंत आवश्यक होता है। उन्होंने कहा है चलते चलते जो कभी गिर जाओ। किसी कवि ने कहा है जो गिरता नहीं वह इंसान नहीं, जो गिरता नहीं वह इंसान नहीं, और जो गिरकर उठता नहीं वह भी इंसान नहीं। इसलिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, अगर हम मनुष्य हैं, अगर हम इंसान हैं तो हम असफल होने वाले हैं। परंतु जब हम असफल होते हैं तो उस असफलता से बाहर निकलने का प्रयत्न भी हमें ही करना है। क्यों? क्योंकि हम इंसान हैं, मनुष्य हैं। अगर हम ऐसा करते नहीं तो निश्चित रूप में हम मनुष्य नहीं हैं। जिसके कारण कहा है जो गिरता नहीं वह इंसान नहीं, और जो गिरकर उठता नहीं वह भी इंसान नहीं। अर्थात इससे कवि ने यहां पर स्पष्ट किया है और कहते हैं चलते चलते जो कभी गिर जाओ खुद को संभालो और फिर चलो। देखिए जब हम हमारी ध्येय की ओर आगे बढ़ते हैं उस समय हम अपयशी होने वाले हैं, हम अयशस्वी होने वाले हैं। परंतु ऐसे अयशस्विता में हम लोगों ने हमें संभालना आवश्यक है। अगर हम संभालते नहीं, अगर हम चोट खाकर भी कुछ सीखते नहीं तो हम यहां पर मनुष्य नहीं, ऐसा त्रिपुरारी जी ने यहां पर स्पष्ट किया है। चलिए तो आज हम लोगों ने यहां पर यह जो 3 त्रिवेणियां है इनके बारे में जानकारी प्राप्त की है। आगे उन्होंने जो स्पष्ट किया है अगली जो त्रिवेणियां है इसे हम लोग अगले वीडियो में वहां पर देखने वाले हैं। अगर समझ में ठीक है तो अब इन 3 त्रिवेणियों के ऊपर जो प्रश्न पूछे जाते हैं उन प्रश्नों के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। 2 अंक के लिए प्रश्न पूछा जाता है, 2 अंकों के लिए। कौन सा? आकृति पूर्ण कीजिए। प्रश्न है देखिए, आकृति पूर्ण कीजिए। अब इसका जो उत्तर है
प्रश्न है वह कैसा है, देखिए, इसमें मां छिपी होती है। पहले वीडियो में हम लोगों ने देख लिया है, इसमें मां छिपी होती है। किसमें? बिल्कुल सही है, पिता में। आ गया समझ में? अगला प्रश्न, नजरों का धोखा है। महज नजरों का धोखा है। उत्तर है सूरज का उगना और डूबना। फिर आगे, इससे ही सीख मिलती है। उत्तर है चोट खाने से। अभी अभी हम लोगों ने देख लिया। फिर इसे सभी सलाम करते हैं। प्रश्न देखिए, इसे सभी सलाम करते हैं। किसे? उगते सूरज को सभी सलाम करते हैं। फिर अगला जो प्रश्न है, जो 2 अंक के लिए होता है, उत्तर लिखो। उत्तर लिखो। कितने अंक के लिए? 2 अंक के लिए। अब प्रश्न क्या होगा? पिता के गुण। प्रश्न क्या है? पिता के गुण। उत्तर हमें लिखना है कौन सा? ऊपर से सख्त, दिल से नाजुक। क्या है देखिए, ऊपर से सख्त, दिल से नाजुक। फिर दूसरा है सूरज के 2 कार्य। सूरज के 2 कार्य कौन से है? डूबना और उगना। यह क्या है? सूरज के 2 कार्य है, डूबना और उगना। परीक्षा में आप लोगों को पैराग्राफ दिया जाता है, उस पैराग्राफ को ध्यान से पढ़ना है। जब आप लोग उस पैराग्राफ को पढ़ेंगे तब आप लोगों को इन प्रत्येक प्रश्न का उत्तर यहाँ पर मिलता हुआ दिखाई देने वाला है। आ गया समझ में? प्रश्नों के उत्तर समझ में आ गए हैं? दोनों प्रश्नों के उत्तर आ गए समझ में? ठीक है, तो आज हम यहाँ पर रुकेंगे। धन्यवाद।